एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई और वहां जाकर बहुत देर तक खड़ी रही। लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं, क्योंकि वहां दुकान पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को बहुत बार आवाज़ दी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसकी आवाज़ उस तक पहुंच ही नहीं पाई और दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने अपनी गुल्लक को जोर से काउंटर पर रख दिया। उसके बाद जो दुकानदार था और वो सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लग गए और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? तो बड़े ही भोलेपन से बोली, अंकल मुझे एक चमत्कार चाहिए। और ये सुनकर दुकानदार और वहाँ पर सभी खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आया और उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने कहा कि बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि शायद ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन आज मैं यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। तो काउंटर के पास एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटा आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तो उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे भाई के सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर ही नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आज आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। और मैंने देखा कि मम्मी रो रही है। अब पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि क्या हुआ, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो हैं। और यह सुनकर मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वो सारे पैसे लेकर मैं यहाँ आ गई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? और यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक पकड़ी और नीचे फेंक दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे और थोड़ी देर बाद अपने सारे पैसे हाथ में लेकर खड़ी हुई और बोली, देखिए मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। यह देखकर जो आदमी वहाँ खड़ा था थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पिता से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी की और कुछ दिन बाद उसका भाई ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके मम्मी पापा चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो कि ये चमत्कार आपने किया कैसे? और वो अपनी बेटी की तरफ देखकर बोले कि ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि हमको कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा होता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर का एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता, हार मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसको ना सब समझ ही नहीं आ रहा होता। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता रहता है।